ये सड़क का पैच खराब हुआ था फ्लड की वजह से। मैं मरी नथिया के लिए आने से पहले थोड़ा सा डर रहा था कि पता नहीं क्या हालात हो यहाँ पे सैलाब की वजह से, लेकिन यहाँ तो माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट है। इस्लामाबाद से मरी का ट्रैवल डिस्टेंस 65 किलोमीटर है और फिर मरी से आगे नथिया गली का ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो 38 किलोमीटर है। इस्लामाबाद से आपने अपनी गाड़ी का रुख करना है बाराकू बाईपास की तरफ और बाराकू बाईपास से फिर आपने लेना मरी एक्सप्रेसवे। मरी एक्सप्रेसवे से आप लोगों ने अपनी गाड़ी का रुख सिंपली लोअर टोपा की तरफ कर देना और वहां से फिर आगे मरी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि मैं नारायण आया हूँ और मैं यहाँ से जाने लगा हूँ नथिया गली के लिए। और फिर मैं आपको ना नथिया गली पहुँच के बताता हूँ कि मेरा इस ट्रिप पे टोटल कितना खर्चा आया गाड़ी के फ्यूल का और खाने पीने का। बाकी नारायण का वेदर ऐसा हुआ है कि यहाँ से जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन एक जाना तो पड़ेगा। इसलिए हमने नारायण से अपना ट्रैवल भी सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम से शुरू कर दिया था, क्योंकि इस दफा नथिया गली जाने के लिए हम बिल्कुल एक नया रूट ले रहे थे। नारायण से हमने पीछे रुक किया बालाकोट का, बालाकोट से ली हजारा एक्सप्रेसवे। मानसला सर्विस एरिया के बाद हजारा मोटरवे पे तकरीबन 30 किलोमीटर सफर करने के बाद एबटाबाद हवेलिया के पास एक एग्जिट आती है और हमने वो एग्जिट ली। जैसे ही आप एग्जिट से उतरते यहाँ से उतर के आपने गाड़ी का रुक कर देना हवेलिया वाली साइड पे। आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपने गूगल पे नथिया गली की लोकेशन डाल देना और ये आपको इस रूट पे डाल देगी। इस रूट का फायदा ये है कि जो एबटाबाद वाला रश है वो सारा बाईपास हो जाता है। रास्ता ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हम लोग यहाँ पहली दफा आए थे और मैं तो ये रास्ता देख के हैरान हो गया था। हवेलिया खत्म होते होते रास्ता आपको मेन एबटाबाद नथिया गली वाले रूट से कनेक्ट कर देता है। रोड कनेक्शन की बात करें तो रोड कनेक्शन नथिया गली तक की ठीक है, बाकी फिर 20 किलोमीटर पहले चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती है। जब आप मरी से आते हैं नथिया गली के लिए तो छंगला गली के पास जैसी चढ़ाइयाँ ये भी वैसी ही है, लेकिन एक इसमें कुछ कुछ चढ़ाइयाँ आती है वहाँ पे ठीक ठाक जोर लगता है, गाड़ी बिल्कुल पहले गियर में आ जाती है। तो आपने यहाँ पे गाड़ी के साथ ज्यादा जोर आजमाई नहीं करनी। मुझे लगा था कि शायद टूरिस्ट ना आए हो, क्योंकि मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि यहाँ पे हालात काफी खराब है, बारिश वगैरह है, लेकिन ये कि टूरिस्ट काफी ज्यादा यहाँ पे आए हुए हैं। नथिया गली तो मैंने आपको दिखा दिया रास्ता, मैं अब आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। लेकिन नथिया गली से ना एक रास्ता जाता है खानसपुर नाम की जगह को। मुझे उस जगह का नहीं पता पापा, लेकिन वहाँ पे पहले गए हुए हैं, तो अब चलते हैं उस जगह पे, देखते हैं कि वो जगह कैसी है। ये लड़का गलत बता रहा है आपको। नथिया गली से खानसपुर को रास्ता नहीं जाता, अयूबिया से खानसपुर को रास्ता जाता है और नथिया गली से पीछे आपको अयूबिया के लिए आना पड़ता है। वेदर की बात करें तो वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। मैं गर्मियों में पहली दफा नथिया गली आया हूँ और स्पेशली इस तरह का वेदर तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ज्यादा सर्दी थी उस दिन यहाँ पे। ये दोपहर के 2 बजे हैं अभी, ये आपको टाइम नजर आ रहा होगा, और ये 2 बजे ये हाल है। मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कहीं ड्रोन हो रहा हूँ, लेकिन जितना बादल है कुछ नजर ही नहीं आएगा। ये अयूबिया चेरियट पॉइंट है, यहाँ से नीचे रास्ता उतर है खानसपुर के लिए। रोड कनेक्शन की बात करें तो खानसपुर तक की रोड जो बहुत अच्छी बनी है, हर किस्म की गाड़ी पे आप इजीली खानसपुर तक जा सकते हैं। कुछ जगह होती है वो आप ना वर्ड्स में नहीं बता सकते, और ये खानसपुर भी ऐसी जगह है। और खानसपुर में खास एक तो वो कोई वाटरफॉल है, वो यहाँ से 15 किलोमीटर आगे, तो वो तो मैं इस दफा नहीं जा रहा क्योंकि उसके रास्ते का नहीं पता कैसे है। उसके अलावा यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, वो भी मेरे काम का नहीं। उसके अलावा एक यहाँ पे व्यू पॉइंट बना हुआ है, कश्मीर व्यू पॉइंट के नाम से पॉइंट है और खूबसूरत पॉइंट है। ये व्यू पॉइंट जो है ना, ये आखिरी पॉइंट है यहाँ खानसपुर का। और खानसपुर की अच्छी बात है कि यहाँ पे होटल्स बने हुए और बहुत ज्यादा पुरसकून जगह है। और अगर आप मेरी तरह पीसफुल लवर है, अगर आपको पीसफुल जगह अच्छी लगती है, नाइट स्टे करना हो, तो फिर खानसपुर भी आप स्टे कर सकते हैं। नेटवर्क भी यहाँ पे तकरीबन सारे चल रहे हैं। इसके अलावा रास्ते में मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आप बैठ के कुछ पका सकते हैं, अपनी पिकनिक कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी अब चलते हैं मरी की तरफ, देखते हैं उसके रास्ते की क्या पोजीशन है और वहाँ पे किस तरह का मौसम किस तरह का है। खानसपुर आते हुए तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वापसी जाते हुए ठीक ठाक चढ़ाई है, मतलब गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगता है और पहले दूसरे गियर में जाना पड़ता है। तो यहाँ भी आपने गाड़ी के साथ ज्यादा जोर आजमाई नहीं करनी वापसी जाते हुए। खानसपुर से यूबिया आते आते बादल फिर से नीचे आ गए थे, मतलब मौसम वही नथिया गली जैसा हो गया था। मैंने काफी टाइम से मरी नथिया गली में कभी नाइट स्टे नहीं किया, तो मुझे अब इसके होटल्स का नहीं अंदाजा कि आजकल होटल्स का यहाँ पे क्या सीन है। तो वो जब आप लोग आएंगे तो आपको खुद देखना पड़ेगा। बाकी यूबिया से मरी तक हमें कहीं भी रोड खराब नहीं मिला, सिर्फ ये 2 पैच आए थे खराब जो रिपेयर कर दिए गए हैं। उसके अलावा सिर्फ हमें मरी तक ट्रैफिक मिला था, लेकिन वो भी कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। मरी मार रोड जीपीओ मैंने स्किप कर दिया था और यहाँ से गाड़ी का रुख हमने कर दिया था मरी एक्सप्रेसवे की तरफ, क्योंकि उस पर भी था कि वहाँ भी थोड़ी सी लैंडस्लाइड वगैरह हुई है और रास्ता
खराब है, कुछ भी नहीं था एक्सप्रेस वे पे भी ऐसा। लेकिन फिर भी आपने अगर ट्रेवल करना है तो वेदर देख के और सारी चीजें देख के ना तो फिर ही ट्रेवल करेगा। और अगर हो सके तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर बारिश में ट्रेवल अवॉइड हो सके तो ट्रेवल अवॉइड करें, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी टाइम और अभी तकरीबन 10:50 और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फैसलाबाद घर पहुंच गया हूँ। और ये तकरीबन 3 दिन का ट्रिप था। टोटल हमने जो ट्रैवल किया है ये 3 दिन में 1340 किलोमीटर है। और इस पर जो मेरा टोटल खर्चा आया है वो 39,000 है। पेट्रोल जो है वो 24,500 का लगा, और बाकी मेरे खाने पीने का और एक रूम का जो स्टे था, एक ही स्टे हुआ। परसों रात में 10 बजे निकला था और आज 10 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैंने नारायण से सफर शुरू किया, और अगर आपने मरीन नथी के लिए नारायण भी जाना है अपनी गाड़ी पर तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाने से पहले ये वाली वीडियो लास्ट में देखिएगा।